नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा को सुनने वाले फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन, आप सभी भक्तों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय। बोलिए श्री देवादिदेव उमापति महादेव भगवान की जय। नारायण नारायण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 12 महाभागवतों की कथा जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, मानो भगवान के आत्मा ही हैं, ऐसे 12 महाभागवत 12 महान भक्त हुए, जिनके बारे में श्री यमराज जी महाराज अपने दूतों से बता रहे हैं। पिछले समय में आपने श्रवण किया श्री ब्रह्मा जी महाराज और उनके पुत्र श्री नारद जी महाराज, ये भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। आज की कथा में आप भगवान शंकर के बारे में श्रवण करेंगे। देवादिदेव उमापति महादेव, ये भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। आइए उनके बारे में श्रवण करते हैं। जो 12 महाभागवत हैं, इनमें देवादिदेव भगवान शिव का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुणशील और महात्मा आदि के बारे में भगवान श्री शिव जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं जानता। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा भगवान शिव जानते हैं, वैसा कोई जानने वाला नहीं है। नाम प्रभाहु जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अरे भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाल पान इस बात का साक्षी है। भगवान महादेव ने जहर पिया, वो इसका साक्षी है। देवताओं ने और दैत्यों ने अमृत के लोभ से सागर का मंथन किया, लेकिन सबसे पहले उसमें से क्या निकला? कालकूट वश। ये कालकूट जहर ऐसा है कि जिसका स्मरण करने से ही महाराज चक्कर आने लगते हैं। जब ये कालकूट विष निकला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, सब घबराने लगे। सारे लोगों के लिए असहनीय हो गया। देवता भी जलने लगे, दैत्य भी जलने लगे।
ये कालकूट विष श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया है कि ये निंदा ही कालकूट विष है। इसलिए न निंदा करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। अब जब सारे लोग कालकूट विष से जलने लगे, झुलसने लगे, तो भगवान का संकेत पाकर के सब के सब महामृत्युंजय भगवान शिव की शरण गए। जाकर के उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की तो करुणा वरुणालय भगवान शंकर इन सभी देवताओं का दुख देख करके माता सती से बोले कि देवी, आज तो प्रजा और प्रजापति के ऊपर महान संकट आ गया है। बताओ, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? मुझे लगता है हमारा ये कर्तव्य है। तो मैं समझता हूं कि इस जहर को मैं पी जाऊं, जिससे कि सारे लोगों का कल्याण हो जाए। माता भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन कर दिया। भगवान शिव से कहा कि महाराज, आप तो महान आत्मा हो, महात्मा हो, और महात्माओं का तो यही कार्य होता है कि सर्वभूत हिते रताः, वो समस्त भूत प्राणियों के हित का ही विचार करते हैं। यही महात्मा की पहचान है। अरे महाराज, वो जगत जननी जो ठहरी, भगवान शिव के प्रभाव को वो जानती हैं। भगवान शंकर जी ने कहा कि श्री राम नामा किल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम हालाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भयम्। अर्थात श्री राम जी का नाम सभी मंत्रों का बीज है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मेरा तो ये जीवन है, मेरे हृदय में ये प्रवेश किए हुए है। अब चाहे तो हलाल पान करना हो, चाहे प्रलय की अग्नि पीनी हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना जाना हो, देवी भय किस बात का? मेरे पास तो श्री राम नाम रूपी मंत्र है। और भगवान शिव ने उसका पान कर लिया। आश्चर्य की बात तो यही है कि जहर खा करके लोग मरते हैं, लेकिन खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। भगवान शिव ने सारे जगत की भलाई के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उस कालकूट विष को धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और नीलकंठ नाम पड़ गया। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय। और भगवान शिव अमर हो गए। जहर के पान से भगवान शिव जी की निष्ठा और जीवों पर दया का प्रभाव, दया की जो, करुणा की जो सीमा है वो मालूम पड़ती है। वो करुणालु है, वरुणालु है, असीमित है। उनके हृदय में हर समय जीवों पर दया का भाव रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान की। जब सारे लोगों को उस जहर से जलते हुए देखा तो भगवान शिव ने उसको पान कर लिया। और भगवान शिव जी स्वयं निरंतर राम 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 जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अरे अपनी अत्यंत प्रिय काशी में मरने वाले प्रत्येक जीव को मृत्यु के समय
भगवान श्री राम जी के नाम का उपदेश देकर के उसे मुक्त कर देते हैं भगवान शिव। भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर के मैं काशी में उमा के सहित निवास करता हूँ। ये अध्यात्म रामायण में बताया। अहम भगवान नाम गृणन कृतार्थो बसामि काश्याम अनिशं भवान्या मुमूर्षमाणस्य विमुक्तिये अहम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। ये राम नाम का जो मंत्र है ना, इसको धारण करके मैं भवानी के सहित काशी में निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपके नाम मंत्र का उपदेश करता हूँ। देखो, भगवान शिव के साथ श्री राम जी के 3 संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा, शिय पिय के। अर्थात भगवान श्री शिव जी सीतापति श्री राम जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री राम जी ने सेतु बंधन के समय रामेश्वर की स्थापना की। जिस शिवलिंग की स्थापना की उसका नाम रामेश्वर रखा। सबसे पहले जब नामकरण हो गया तो इस पर विचार हुआ कि किसका नाम है ये। तो श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास लगा दिया और कहा कि रामस्य ईश्वर, ये राम के ईश्वर हैं। भगवान शिव बोले कि नहीं नहीं, इसमें तो बहुब्रीहि समास लगता है। राम ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वर, यानी कि राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़ करके बोले महाराज इसमें सुख कर्मधारय समास लगता है। रामश्चासौ ईश्वरस्य, यो राम स ईश्वर, जो राम है वही ईश्वर है। तो तीनों भाव स्पष्ट हैं। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज भगवान श्री शिव जी की भागवत निष्ठा, यानी उनकी भगवान के प्रति कैसी भक्ति है उसके बारे में बताते हैं। 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध हैं। दूसरे पुराणों में भी बहुत प्रकार से बताई गई हैं, परंतु शिव जी को एक बात प्राय लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते शिव जी के बारे में? कि उस सुंदर कथा को सुन करके हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में भगवान शंकर जी ने अपने मन को लगा रखा है। मैया सीता के वियोग से वन में श्री राम जी को व्याकुल देख करके सती जी ने भाव प्रवीण भगवान शंकर से कहा कि कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, बताइए। ये इनका नया खेल तो देखो, सीता जी के वियोग में कितने दुखी हो रहे हैं। ये कैसे परमात्मा हैं? तो भगवान शिव ने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि देखो देवी, भगवान इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन माता सती की समझ में नहीं आया और मना करने पर भी वो भगवान श्री राम की परीक्षा लेने पहुंच गईं और उन्होंने सीता जी का रूप भी धारण कर लिया। सीता ही स्वरूप वेश लेस न फेर फार, राम जी ने हारे नेक मन में न आई है। तब फिर आए के सुनाए दई, शंकर को अति दुख पाए, बहु विधि समझाइए। इष्ट को स्वरूप धर्य ताते तनु परिहर्य, परियो बड़ो सोच मते अति भरमाइए। ऐसे प्रभु भाव पगे, पोथिन में जगे मगे, लगे मुको प्यारे यह बात रिझ गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा
मैया सीता के समान था, बिल्कुल भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता हैं। उन्होंने तो सती ही माना। और जब सती जी लौट करके आई, भगवान शंकर ने पूछा तो बता दिया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुमने जो कार्य किया है वो सही नहीं किया। तुमने हमारी इष्ट देवी मैया सीता का रूप धारण किया है, इसलिए अब तुम्हारे शरीर से हमारा संयोग नहीं होगा। देखो भगवान राम जी के प्रति कैसी भक्ति की निष्ठा है कि उनके इष्ट की प्रिया का रूप धारण किया और भगवान शंकर ने हमेशा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। मैया सीता सती को बड़ा शोक हुआ। भगवान की माया से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और सती जी उस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहने लगी। बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि प्रभु अब मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। और सती ने वो शरीर त्याग दिया और दोबारा से पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेकर के वो भगवान शंकर को प्राप्त हुई। शिवजी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि मुझे शिवजी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए मैंने इस कथा को भक्तमाल के अंतर्गत कहा। एक बार की बात है कि भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ धरती पर विचर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव में दो टीले हैं। भगवान शंकर ने नंदी से उतर करके दोनों को प्रणाम किया। भक्ति तो उनको बहुत प्यारी लगती है। तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आपने इनको प्रणाम क्यों किया है? क्या यहाँ कोई गुप्त रूप से देवता रहता है या कोई महात्मा रहता है? भगवान शंकर ने कहा देवी देखो, इस एक टीले पर 10,000 वर्ष पहले एक भगवान का प्रेमी भक्त यहाँ तपस्या करता था, और ये जो दूसरा टीला है इस पर आने वाले 10,000 वर्षों के बाद एक भगवान का प्रिय भक्त निवास करेगा। इसलिए ये दोनों स्थान हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर के माता पार्वती के हृदय में भी भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ गया और ऐसा रंग चढ़ा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो भगवान शिव से श्री रामचंद्र जी की कथा गाथा श्रवण करने लग गई। ऐसे परम प्रेमी महाभागवत भगवान शंकर की कथा आज आप सभी भक्तों ने भक्तमाल के माध्यम से श्रवण की। अगले समय में आपको हम चौथे महाभागवत श्री सनकादिक जी की कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण। और आप सभी भक्त अन्यत्र दूसरे भक्तों में इस वीडियो को शेयर करें और आपको कैसा लगता है इस विषय में आप अपने विचार कमेंट के द्वारा हमें भेजें। नारायण नारायण नारायण।